नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, एक परिवार में एक महिला और उसका पति और 2 बच्चे रहा करते थे। इसी बीच उस महिला को जो है कोई अनजान बीमारी लग जाती है और वो महिला फिर अस्पताल में एडमिट होती है। अस्पताल में उसका इलाज चलता है। इलाज लगातार चलने के बाद भी उसे डॉक्टर बचा नहीं पाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। अब इधर परिवार वाले दुखी हैं। इसके साथ साथ में जो है अब 2 बच्चे हैं उसके, एक की उम्र 1 साल, एक की 5 साल। अब उनकी परवरिश को लेकर घर वालों को जो है बड़ी चिंता सता रही है, लेकिन करे क्या। खैर, वक्त बीत रहा था। इसी बीच जो है अब धीरे धीरे जब मौत हुई तो उसके बाद अब बच्चों की परवरिश को लेकर परिवार वाले उसकी परवरिश कर रहे थे। लेकिन जो पिता था वो राजनीति में जो है सक्रिय हो गया और एक नेता के तौर पर वो काम करने लगा। ज़्यादातर वो बाहर रहता, लोगों के बीच रहता, बातचीत करता। तभी अचानक उसके जो बड़ा भाई, जो छोटा भाई था, उसने कहा कि ये काम करो बड़े भैया, आप शादी कर लीजिएगा और आपको शादी के लिए जो मेरी साली है उससे मैं आपकी शादी करा देता हूँ, जिससे कि इन बच्चों की परवरिश भी हो जाएगी। वो जब बड़े भाई से कहता है तो बड़ा भाई कहता है चलो ठीक है, यदि आपको ऐसा लगे तो आप ये फैसला ले सकते हो। अब परिवार वाले बैठते हैं, बातचीत करते हैं, मीटिंग बुलाई जाती है। उस लड़की के घर वालों से बात की जाती है, घर वाले सहमत, इधर उसका माँ वगैरह वो भी सहमत। तो इसके बाद इसकी शादी कर दी जाती है। शादी करने के बाद करीब 2025 में एक वक्त ऐसा आता है कि इसी नेता की जो है बेरहमी से हत्या हो जाती है। अब हत्या के पीछे का क्या कारण रहा था, वो 15 साल पुरानी शादी जिस वजह से इस नेता की हत्या हुई, ये पूरी कहानी आप इस एपिसोड में ज़रूर सुनिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा कि आखिरकार क्या हुआ था। बात है इसी 21 नवंबर 2025 की सुबह का करीब वक्त 5 बजे का। बिहार के मोतिहारी ज़िले का एक गांव लगता है, जिस गांव के अंदर ये नेताजी रहा करते थे। इन नेताजी का जो है तिकोनी नाम का एक गांव, इसी गांव में रहा करते थे। एक बड़ी इन्होंने जो एक राजनीतिक पार्टी का जो है स्थापना की और इसी राजनीतिक पार्टी के जो ये संस्थापक थे, लगातार लोगों के बीच सक्रिय। अब सुबह 5 बजे ये नेताजी उठे और इसके बाद मुंह धोने के लिए जब ये बाथरूम की ओर गए, जब मुंह धोकर इन्होंने जब वापस मुड़ने वाले थे तो अचानक इन्होंने परछाई दिखाई दी और तभी अचानक उनके सामने उनकी कनपट्टी पर एक पिस्टल तानी हुई। धड़ाधड़ फायर होते हैं। करीब 6 गोलियां दागी जाती है, जिसमें से 4 गोलियां इन नेताजी के सर में लगती है और सर को फाड़ देती है। एक गोली मिस फायर होती है और एक सीने में लग जाती है। इसके बाद जैसे गोलियों की आवाज़ सुनाई दी, तभी अचानक इन नेताजी की जो माँ होती है वो भागकर बाहर आती है। वो आकर देखती है तो देखने के बाद वो चिल्लाती है। जब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई तो आसपास के लोग आते हैं, आकर देखते हैं। जब चेहरा देखा जाता है तो ये नेताजी, जिनका नाम कामेश्वर साहनी। अब इनकी मौत की जैसे ही खबर फैली तो लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस भी जो है अब आई। इसके बाद एसपी, वहाँ के पुलिस अधिकारी, सारे तमाम लोग पहुँच गए, क्योंकि एक नेताजी थे और लोगों के बीच अच्छा उनका जो है वर्चस्व था, क्योंकि वो लोगों के लिए हर वक्त तैयार रहते थे, जाते थे, लोगों के बीच फिरते थे, तो लोगों से उनका जुड़ाव था। तो उनके चाहने वालों ने अब फिर नेताजी की मौत हो गई तो अब पुलिस पर दबाव बनाया कि भाई इस मामले का खुलासा कीजिए। इधर पुलिस ने जो है अब जांच को तेज़ किया। इधर फॉरेंसिक टीम पहुंची, डॉग स्क्वाड टीम पहुंची, सारे तमाम अधिकारी मौके पर मौका मुआयना घटनास्थल करने के बाद आसपास के सीसीटीवी फुटेज का लगे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से ऐसा कोई उन्हें क्लू मिला नहीं। इसके बाद लोगों ने बताया कि 3 लोग जो है वो बाइक से आए थे और 3 लोग पैदल थे। कुल मिलाकर आधा दर्जन लोग, करीब 6 लोगों ने जो है इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस अधिकारी देख रहे हैं कि जो उनके साथ एक डॉग स्क्वाड में जो डॉग था, कुत्ता था, उस डॉगी को जो है वहाँ से सूंघने के बाद वो सीधा ही घर में जाकर वहाँ पर रुकता है।
पुलिस अधिकारी पूछते हैं कि ये घर किसका है, तो वो बताते हैं कि ये घर इन्हीं का, जो कामेश्वर साइनी है नेताजी, इन्हीं का घर है। इनके 2 मकान हैं, तो एक मकान में कभी कभार इसमें रुकते, कभी इसमें रुकते। इसके बाद पुलिस को ज़्यादा कुछ हासिल हुआ नहीं, तो पुलिस ने कहा कि अब जांच करते हैं भाई। तो इनका जो कामेश्वर साइनी था, इनका पिछला रिकॉर्ड देखा गया तो पता चला कि इनके खिलाफ़ कई मुकदमे जो है 3-4 थानों में दर्ज हैं। हत्या के प्रयास के जो है वो, धमकी के सारे मामले जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड था। तो पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं किसी इसी रंजिश को लेकर किसी ने हत्या की होगी। इधर राजनीतिक जो है पार्टी से ये ताल्लुकात रखते हैं, तो हो सकता है कि किसी राजनीतिक द्वेषता से इस हत्याकांड को अंजाम तो नहीं दिया गया है। इसको देखते हुए अब पुलिस ने हर एंगल से जांच शुरू कर दी। अब जांच को देखते हुए लगातार पुलिस प्रयास कर रही है। तभी अचानक जो पुलिस के पास जो मुकदमा दर्ज कराने के लिए जो महिला आई थी, उस महिला की उम्र कम। वो कहती है कि मेरे पति की जो है हत्या हुई है, उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। तो किसी ने पुलिस को बताया कि कोई ना कोई जो है आप प्रयास कीजिएगा, इसी महिला से तो कोई संबंध नहीं है कोई हत्याकांड से। अब पुलिस ने इस एंगल से जांच शुरू की। इधर आसपास के लोगों से पता किया तो पता चला कि इनका बैकग्राउंड तो ज़रूर क्रिमिनल है, लेकिन हो सकता है कि कोई घर में ही इनका जो है कातिल छुपा हुआ हो। तो पता किया कि ये 3 भाई हैं, एक बड़ा भाई और है, एक छोटा भाई है, 2 बहनें हैं। इधर ये पता किया कि ये कौन है महिला, जिसका नाम क्या है, तो पता चला कि इसका नाम सोनी निषाद है और इसकी शादी 2010 में हुई, जब इन नेताजी की पत्नी की हत्या जब इनकी पत्नी की जब मौत हुई थी, तो उसके बाद इनके भाई की जो ये साली है इसी के साथ शादी करवाई। और घर में 2 इसके बच्चे हैं पहले से, जो अभी उस वक्त 1 साल के थे। तो अभी एक लड़का 16 साल का, एक लड़का 20 साल का। एक लड़के का नाम जो है वो सावन और दूसरे का नाम जो है संजीव, यानी कि 2 बेटे हैं और एक बेटा इसका खुद का बाद में हुआ, तो उसके साथ 10 साल एज। तो इसके बाद पुलिस को इन दोनों की जो सारी तमाम चीज़ों से, सारे एंगल से जांच की। कुछ हत्यारों का पता चल नहीं पाया। तो फिर इसके जो बड़ा बेटा है उसके बारे में पता चला कि कभी कभार इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ करता था। ये दोनों बाप बेटे के बीच भी जो है ज़्यादा बोलचाल थी नहीं और आए दिन इनके बीच झगड़ा भी होता था। फिर इसके बाद इस बड़े बेटे को, जिसकी उम्र करीब 20 साल, जब इस सोनी निषाद की जब नेताजी की शादी हुई दूसरी, तो उस टाइम उसकी 5 साल उम्र थी। अब उसको पुलिस हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद उसके जो है पूछताछ की जाती है। पूछताछ के बाद में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने ही अपने पिता की हत्या करवाई। इसके बाद उस महिला को पकड़ा गया। तो फिर कहानी जो निकल कर सामने आई वो इस तरीके से थी कि इस कहानी को आप सुनोगे तो फिर आप खुद हैरान रह जाओगे कि आजकल के जो रिश्ते हैं वो किस ओर जा रहे हैं। ये पता चला कि 2022 में जब ये सोनी निषाद और इस संजीव के बीच अनैतिक संबंध बन गए। अब क्योंकि ज़्यादातर कमलेश्वर जो साइनी है वो लगातार राजनीति में सक्रिय थे, तो ज़्यादातर वो बाहर ही समय बिताते थे और सोनी निषाद को समय कम देते थे। इसी बीच दोनों के बीच अनैतिक संबंध बन जाते हैं और फिर इन दोनों के बीच जो है ये संबंध लगातार चल रहे थे। इसी रोज़ 15 नवंबर की बात है, 15 नवंबर 2025 को रात के समय में कामेश्वर साइन है वो इस संजीव और इस सोनी निषाद को आपत्तिजनक हालात में देख लेता है। इसके बाद उसने अपने उस बड़े बेटे की जो है बेरहमी से पिटाई की और इधर सोनी निषाद को भी गुस्सा आया, इधर उस बेटे को भी गुस्सा आया। इन लोगों ने प्लान किया कि अब एक काम करते हैं, इसी कामेश्वर साहिनी को रास्ते से हटा देते हैं, जिससे कि फिर हमेशा के लिए जो है हमारे रास्ते में नहीं आएगा और हम आराम से जो है अपनी ज़िंदगी जिएंगे दोनों। तो एक सौतेला बेटा जिसने अपने सगे बाप को मारने के लिए फिर एक चाल चली। इसने फिर अपने गांव के ही 3 लोग, जिसका एक का नाम विकास कुमार, एक का मनु कुमार और एक का शैलेश सिंह, इन 3 लोगों को हायर किया और 2 लोग और गांव के थे, जिसमें से विकास कुमार ने जो है ये एक शूटर था, इसने कई कत्ल पहले भी किए हैं, एक शूटर था। एक शैलेश कुमार जो था ये भी इसके साथ मिला। मनु कुमार जो था इसने जो है इन लोगों को हथियार उपलब्ध कराया, यानी कि वो पिस्टल इस विकास कुमार को दी।
इसके बाद ये 21 नवंबर का दिन चुनते हैं और इस सुबह सुबह का 5 बजे का वक्त जब लोग सो रहे होते हैं, तो इसी का बेटा और ये सारी पहले से प्लानिंग थी, वो उठता है। फिर उठने के बाद जैसे ही वो अपना मुंह धोने के लिए बाथरूम की ओर जाता है, तब तक इनको इशारा मिल चुका था। ये लोग जाकर और फिर दिन जो सुबह सुबह ही उसके 6 गोलियां चलाते हैं, लेकिन 5 गोली उसको लग जाती है, उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है कामेश्वर साहनी की। और जब ये बात आसपास के इलाके में जब पहुंची 29 नवंबर 2025 को, जब इसने पुलिस ने जो इस पूरे मामले को लेकर खुलासा किया, तो बिहार राज्य भर में जो है इस मामले को लेकर हर कोई हैरान था कि एक सौतेला बेटा जो अपने सगे बाप का कत्ल करता है और अपनी सौतेली माँ से जो है अवैध संबंध बना लेता है। तो इस रिश्ते को सुनकर हर कोई बेचैन था, हैरान था कि आखिरकार ऐसे कलयुग के अंदर कैसे कैसे लोग जो है घटनाओं को अंजाम देते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।